नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जंग की वो बड़ी तस्वीरें जो इस वक्त दुनिया की बुनियाद को हिला रही हैं। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और 3 बड़े सवाल। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? देखिए, जो रूस से जुड़ी हुई पहली तस्वीर है वो आपको दिखा देती हूँ। वो देश जो ताकत दिखाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करता है वो है रूस। इस बार तो उसने एक वीडियो जारी करके दुनिया को हैरानी में डाल दिया। ये वीडियो था सुखोई 57 लड़ाकू विमान का, जिसे आज हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर, नाटो को डराने वाली खबर। पहले नाटो ड्रोन से खौफजदा था, लेकिन अब रूसी गुब्बारा परेशान कर रहा है। इस पर आज बात करेंगे। वहीं तीसरी तस्वीर, आसमान में गूंजा एक नाम, चेकमेट सुखोई 75 का, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर पुतिन का ऐसा क्या हाथ उनके लग गया जिसके बाद में वो ट्रंप को भी धमकी देने लगे हैं। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच में रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने एक वीडियो जारी किया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। ये वीडियो सुखोई 57 लड़ाकू विमान के आंतरिक हथियार कक्ष का है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तरह सुखोई 57 में युद्ध मिशन में हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। यानी अब ये साफ हो चुका है कि अगर कोई रूस से भिड़ेगा तो उसे महंगा पड़ेगा। एक तरह से नाटो को भी इसके जरिए पुतिन ने चेता दिया कि युद्ध नहीं, अब तबाही विश्व युद्ध वाली होगी। रूस, वो देश जो ताकत दिखाने के लिए कभी शब्दों का नहीं बल्कि हथियारों का इस्तेमाल करता है। और अब रूस ने फिर एक बार दुनिया को अपनी असली शक्ति का एहसास करा दिया है। पहली बार रूस ने अपने Su-57 लड़ाकू विमान के आंतरिक हथियार कक्ष का वीडियो जारी किया है। और इसे देखकर दुनिया दंग है, अमेरिका परेशान है। यह है रूस के Su-57 फाइटर जेट, वो मशीन जो आसमान में मौत की परछाई बनकर उड़ती है। और ये है उस जेट की वो ताकत जिसे रूस ने अब तक गुप्त रखा था। रूसी एरोस्पेस फोर्स ने जारी किया है वो वीडियो जो दिखाता है कैसे Su-57 अपने हथियारों को आंतरिक कक्ष में छिपाकर ले जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका का F-22 और F-35, लेकिन फर्क ये है, रूस का Su-57 ना सिर्फ स्टेल्थ में माहिर है बल्कि मारक क्षमता में भी सबसे आगे है। यह वीडियो सिर्फ एक झलक नहीं बल्कि रूस की हवाई शक्ति की खुली घोषणा भी है। Su-57 यानी रूस की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जो हवा में ही नहीं बल्कि रडार पर भी दुश्मन की नजरों से गायब हो जाता है। इस जेट की खासियत है इसका इंटरनल वेपन बे, जहां हथियार बाहर लटकते नहीं बल्कि छिपे रहते हैं, जिससे जेट की रडार क्रॉस सेक्शन कम होती है और उसकी स्टेल्थ यानी अदृश्यता बनी रहती है।
स्टील्थ डिजाइन, रडार की पकड़ से बाहर, हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार करने की क्षमता, दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर बिना दिखे हमला। रूस का ये जेट किसी साधारण विमान से कहीं ज्यादा है। Su-57 के हथियार कक्ष F-22 से घेरे हैं और F-35 की तुलना में ज्यादा बड़े भी हैं। मतलब रूस का ये फाइटर एक साथ कई घातक हथियार ले जा सकता है। Su-57 के अंदर एक मुख्य सेंट्रल वेपन बे भी है और 2 साइड माउंटेड विंग रूट बे भी है। इनमें हवा से हवा में मार करने वाली R-77 मिसाइलें और हवा से जमीन पर मार करने वाली KH-59 MK2 क्रूज मिसाइलें भी हैं। यही नहीं, Su-57 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह विजुअल रेंज से परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कर सकता है, दुश्मन को पता भी ना चले और वार हो जाए। Su-57 हवा में टारगेट लॉक करता है, मिसाइल फायर करता है, दुश्मन विमान गिरता है। रूस ने इस जेट को बनाया है अपने दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए, और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज Su-57 रूस की आकाशीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। रूस ने Su-57 में नई पीढ़ी के हथियार शामिल करने का ऐलान भी किया है, जिनमें PBK-500U डेरल ग्लाइड क्लस्टर बॉम्ब, हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइलें और एक नया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल होगा। यह जेट सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में इसने KH-59 MK2 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे सीरिया के विद्रोही ठिकानों पर भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब साफ है, Su-57 सिर्फ उड़ान नहीं भरता, युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता भी है। और यही बात रूस को अमेरिका और चीन दोनों से अलग बनाती है। रूस का जवाब, पश्चिम की नींद उड़ गई। Su-57 हवा से सतह तक मौत बरसाने वाला जेट, अमेरिकी तकनीक को मात देता रूसी फाइटर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि Su-57 में 8 से 10
आंतरिक हाई पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 से 8 इसके केंद्रीय हथियार बे में मौजूद हैं। यानी रूस का यह जेट बिना दिखे इतने मिसाइलें लेकर उड़ सकता है कि अकेले ही किसी पूरे एयर बेस को तबाह कर देगा। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है Su-57M1 इसका अपग्रेडेड वर्जन और भी घातक होगा, जिसमें नया रडार सिस्टम, ज्यादा स्टील्थ और वाइडर एयर प्रोग्राम भी होगा और वाइडर एयर फ्रेम भी होगा। और यहीं से शुरू होता है रूस का नया युग, आधुनिक युद्ध का रूसियन मॉडल, जहां ताकत तकनीक से नहीं, इरादे से तय होती है। जब अमेरिका अपने F-22 और F-35 पर गर्व कर रहा था, तब रूस चुपचाप अपनी तकनीक को निखार रहा था। और अब रूस का Su-57 दुनिया को यह दिखा रहा है कि अगर बात स्टेल्थ की है और प्रेसिशन की हो, तो रूस किसी से पीछे नहीं है। रूस का संदेश साफ है, अगर कोई चुनौती देगा तो जवाब आसमान से मिलेगा। Su-57 सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि रूस की तकनीकी आत्मनिर्भरता का ऐलान भी है। इस जेट के आने से पश्चिमी देशों के रक्षा समीकरण हिल चुके हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि रूस का यह फाइटर कॉम्बैट प्रूवन है, यानी युद्ध में परखा जा चुका है। आज रूस फिर दिखा रहा है कि तकनीक सिर्फ मशीन नहीं, राष्ट्र का हौसला भी होती है। और Su-57 उसी हौसले का नाम है, जो ना आसमान में दिखता है, ना रडार पर पकड़ा जाता है, बस वार करता है और दुश्मन समझ भी नहीं पाता कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आपने रूसी ताकत का एक नमूना देखा। अब बात उस गुब्बारे की जिससे नाटो परेशान है, ड्रोन के बाद गुब्बारा अटैक। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई आम गुब्बारा नहीं, बल्कि यह है रेडियो एक्टिव बलून, जो यूरोप के लिए डर का साया बन चुका है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तबाही की वो तस्वीर जो खतरनाक गुब्बारे की वजह से आएगी। अब तक ड्रोन से कांपता यूरोप, अब एक गुब्बारे ने नींद उड़ा दी है। हाँ, आपने सही सुना, ये कोई आम गुब्बारा नहीं है, ये है रेडियो एक्टिव बलून,
जो यूरोप के लिए परमाणु साया बन चुका है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तबाही की तस्वीर जो एक गुब्बारे से शुरुआत होती है और परमाणु जंग की चेतावनी तक पहुंचती है। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये जंग की नई रणनीति है। हाइब्रिड वॉरफेयर का नया चेहरा है, जहां अब हथियार की जगह हवा में उड़ता रेडियो एक्टिव गुब्बारा खतरा बन चुका है। दरअसल बाल्टिक सागर के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी गुब्बारा देखा गया, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये गुब्बारा नेटो के एक सदस्य देश की सीमा में दाखिल हुआ और अब पूरा यूरोप सकते में है। यूरोप की फिजाओं में अब सिर्फ सर्द हवाएं नहीं, बल्कि परमाणु विकिरण का डर घुल चुका है। ड्रोन हमलों के बाद ये नया खतरा मंडरा रहा है। एक हवा में उड़ता परमाणु शस्त्र बन चुका है। पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया जैसे नेटो देश में हाई अलर्ट जारी है। गुब्बारे के पीछे रूस की साजिश होने का शक जताया जा रहा है। नेटो ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की तैयारी चल रही है और बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास तेज कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये गुब्बारा असल में रेडियो एक्टिव था? क्या रूस अब साइलेंट वॉर की तरफ बढ़ रहा है? क्या अगला हमला होगा आसमान से, हवा में घुला जहर बनकर? और अब एक और चौंकाने वाली खबर ये है, रूस ने अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइलों की मूवमेंट तेज कर दी है। पुतिन की अगुवाई में रूसी सेना अब हाई अलर्ट पर है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समंदर और आसमान से भी हमले की तैयारी जारी है। अब यूक्रेन नहीं, बल्कि नेटो बनाम रूस हो चला है। गुब्बारा एक डर और चेतावनी बन चुका है। ड्रोन, मिसाइल और अब हवा से रेडिएशन अटैक तक जंग पहुंच चुकी है। दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे दी गई है। सिर्फ एक हफ्ते में ड्रोन हमलों से यूरोपीय सैन्य ठिकाने दहले, तेल रिफाइनरी को बनाया गया निशाना, रेल और बिजली सप्लाई पर हमले हुए और अब ये रेडियो एक्टिव गुब्बारा, ये सब इशारा करते हैं कि हाइब्रिड वॉर अब नई शक्ल ले चुका है। तो क्या रूस अब छिप छिप कर हमला कर रहा है? क्या रेडियो एक्टिव गुब्बारा सिर्फ ट्रेलर है? और अगर ये ट्रेलर है तो फिल्म क्या होगी? क्या अब हवा में भी जहर होगा और युद्ध बिना चेतावनी की होगा? रूस के हवाई हमलों की लहर के बाद अब यूरोप में खौफ छा गया है। नेटो सहयोगियों के खिलाफ रूस की बार बार हवाई घुसपैठ ने
यूरोपीय सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी फिलिप इंग्राम ने पुतिन की चाल को बताया कि ये खतरनाक चाल है और ये खतरनाक जाल भी है। उनके मुताबिक ये सिर्फ हवाई हमला नहीं बल्कि क्रेमलिन की एक सोची समझी मानसिक जंग है। इंग्राम का दावा यह भी है कि पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में जकड़ रहे हैं। हर हमला, हर घुसपैठ यूरोप को डराने और तोड़ने की साजिश है। अब सवाल ये है कि क्या नेटो इस जकड़न से खुद को छुड़ा पाएगा या फिर पुतिन की चालें यूरोप को अंदर से खोखला कर देंगी। एक मिसाइल और पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसी मिसाइल देने का वादा किया जिसकी मारक क्षमता है पूरे 2500 किलोमीटर। नाम है टॉम हॉक और इसका मतलब है युद्ध अब बदल चुका है। पुतिन का गुस्सा फूट पड़ा है और वजह है अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल। यूक्रेन को मिलने जा रही है अब वो ताकत जो रूस के अंदर घुसकर वार कर सकती है। 44 महीने से जारी युद्ध अब एक नए चरण में दाखिल हो चुका है। अब यूक्रेनी सेना के पास होगी लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक क्रूज मिसाइल। टॉम हॉक का नाम सुनते ही रूस की नींद फिलहाल उड़ चुकी है। अमेरिका का ये फैसला किसी चेतावनी से कम नहीं, क्योंकि टॉम हॉक सिर्फ मिसाइल नहीं, ये जंग का रिमोट कंट्रोल है। अब यूक्रेन चाहे तो रूस के अंदर 2500 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है, चाहे वो मॉस्को हो या क्रेमलिन का कोई भी बंकर हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि टॉम हॉक मिसाइल देने से हमारे रिश्तों में जहर घोल देगा। मतलब साफ है कि अब रूस चुप नहीं बैठेगा। तो क्या अब रूस करेगा बड़ा पलटवार? क्या अब सीधा टकराव होगा अमेरिका और रूस के बीच? क्योंकि अब तक अमेरिका और नेटो सिर्फ यूक्रेन को सीमित हथियार दे रहे थे, लेकिन टॉम हॉक ने युद्ध की सीमाएं तोड़ दी हैं। यूक्रेन लंबे समय से मांग कर रहा था लंबी दूरी की मारक मिसाइल की, और अब वो मांग पूरी होने जा रही है। अब यूक्रेन सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, अब हमला करेगा। और अगर यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमला करता है तो रूस की जवाबी कार्रवाई कितनी भीषण होगी, इसकी कोई सीमा नहीं। फिलहाल दुनिया अब खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ अमेरिका का हथियार, दूसरी तरफ रूस का आक्रोश और बीच में है यूक्रेन जो अब खुद को हमलावर बना रहा है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर अब सिर्फ परमाणु हमला होना बाकी है? Всього, на жаль, час війни, але все ж частіше в наших очах гордість за державу. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 75 चेकमेट की पहली तस्वीर आखिरकार जारी कर दी है। सुखोई 75 की पहली वास्तविक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से वायरल हुई। तस्वीर में नजर आया सुखोई 75 विमान की देखभाल एक टेक्नीशियन कर रहा है और उसमें ये सुखोई 57 स्टील्थ लड़ाकू विमान दिखाई देता है।
ये जो तस्वीर है ये 57 और 75 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के निर्माता यूएससी की तरफ से आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई। दिखाते हैं आपको इसकी पूरी खासियत। जब रात का सन्नाटा टूटा तब रूस ने किया बड़ा धमाका। रूस ने फिर दिखा दी अपनी ताकत। पहली बार पर्दा उठा Su-75 चेकमेट। एक स्टील्थ सिंगल इंजन 5वीं पीढ़ी का दमदार दावेदार दुनिया देखती रह गई, क्योंकि चेकमेट नाम ही निर्णायक है। शतरंज की एक चाल और बाजी पलट देने का इशारा है। सुखोई ने कहा कि ये नया युग है। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये एक शक्ति की हुंकार है। आसमान में गूंजा एक नाम, चेकमेट। Su-75 रूस का नया दैत्य है। और एक ठोस इरादा, दुनिया अब सो नहीं पाएगी। ये कोई खेल नहीं, ये टेक्नोलॉजी का आक्रमण है। (1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता। सोचिए जरा, एक ऐसा विमान जो आकाश में आता है और दूरी को चुनौती दे देता है। रूस ने Su-75 को हल्का, फुर्तीला और घातक बनाया है। AI नियंत्रित सिस्टम, एडवांस सेंसर और स्टील शेप जो रडार को चुप कर दे। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये रणनीति का नया हथियार है। चेकमेट का मकसद साफ है कि अचानक हमला करना, तेज निकल जाना और निशान छोड़ जाना। जमीन हो या समंदर, दोनों निशाने पर होंगे। एक पायलट की ताकत और फाइटर जेट की बुद्धि मिलकर बनाती है मौत की सटीकता। विशेषज्ञ कहते हैं कि दावे बड़े हैं, पर तरकीबें और टेस्टिंग जरूरी है। पर जब मॉस्को की तस्वीरें सामने आती है, दुनिया चुप नहीं रहती। हर फ्रेम में संदेश छिपा है, ताकत, तैयारी और भविष्य की चुनौती छुपी होती है। रूस ने युद्ध क्षमता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ये विमान रणनीतिक संतुलन को चुनौती देता है, वो संतुलन जो दशकों से कायम है। रूस का दावा है कि F-35 जैसे विमान को कड़ी टक्कर देगा। नेटो में हलचल है। वॉशिंगटन में सर पकड़ने की आवाजें आ रही हैं। युद्ध क्षेत्र के मानचित्र पर एक नया पैरामीटर
जुड़ गया है। छिपने की क्षमता और एकल इंजन का खौफ है। कम लागत में ज्यादा मारक क्षमता का वादा है। ये वो पैकेज है जो मैच पॉइंट पर विरोधी को कटघरे में खड़ा कर सकता है। जानकारी की माने तो इस U-75 की कीमत और क्षमताएं इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खतरनाक विकल्प बनाती हैं। क्योंकि कम लागत, हाईटेक और बड़ी शक्तियों के लिए चिंता की घड़ी है। और खबरें कहती हैं कि भारत ने Su-57E खरीदने का फैसला किया है। दुनिया की शक्ति कौशल की तस्वीर बदल रही है। नेटो और अमेरिका की नींद उड़ी हुई है क्योंकि बैलेंस अब टिकाऊ नहीं रहा। AI इंटीग्रेशन मतलब शील्ड और तलवार दोनों एक साथ हैं। एडवांस सेंसर से विरोधी के निर्णय समय को काटा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। चेकमेट उसमें महारत हासिल कर सकता है। सोचिए जरा, एक विमान जो छिपकर लंबी दूरी तक चलता है, समय पर हमला करता है, युद्ध के नियम बदल रहा है। रूस अब बताने लगा है कि मैं भी बाजी पलट सकता हूँ। हमें नई क्षमताओं का आकलन करना होगा। हर तकनीक का असर रणनीतिक संतुलन पर देखना होगा। ये संतुलन कमजोर पड़ता दिख रहा है। रूस के पास नया खेल और नए दांव हैं और चेकमेट में उनमें सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे सस्ता दांव है। रूस ने ये विमान सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए डिजाइन किया गया है, जो बेहद किफायती, मारक और डिमांड में है। खासकर उन देशों के लिए जो ताकत बढ़ाना चाहते हैं। क्या अमेरिका और नेटो इस नई चाल का सामना कर पाएंगे या ये चेकमेट ही बाजी पलट देगा? रूस संकेत दे रहा है कि कुछ भी करने को तैयार है और जब कोई तैयार हो तो दुनिया को जल्दी से बदलना पड़ता है। ये विमान किसी रोमांच का हिस्सा नहीं है। ये शक्ति की भाषा बोलता है। एक नए युग का एजेंडा है जहां दूरी, गति और छुपाना निर्णायक है। रूस चुप नहीं बैठा है। वो हथियारों की कतार बढ़ा रहा है तेजी से। निर्भीक, निर्णायक और दुनिया चाहे यूक्रेन हो या अमेरिका हैरान है, चिंतित। युद्ध का चेहरा बदल रहा है। नए विमानों का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं है, रणनीति, दबदबा और भविष्य का नियंत्रण है। चेकमेट नाम ही संदेश है। ये दैत्य आकाश में कहीं उभर चुका है। नेटो, अमेरिका और दुनिया सभी सावधान है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये संदेश है कि करो तैयारी। तो चेकमेट एक चुनौती है, एक चेतावनी है, एक नया दांव है। दुनिया देख रही है, किसकी चाल पहले फिसलेगी ये समय बताएगा। पर एक बात साफ है कि खेल बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी भी पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है और अब भारत तैयार है अपनी ताकत का अगला अध्याय लिखने के लिए।
भारत रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने जा रहा है, जो सीधे तौर पर जुड़ी है सुदर्शन चक्र S-400 डिफेंस सिस्टम से। ये वही S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 से 7 लड़ाकू और जासूसी विमानों को धूल चटा दी। वो पल जब आसमान में भारत की मिसाइलें गरजे और पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने अपनी ही हार का चेहरा देखा। अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं, डोमिनेशन की तैयारी में है। रूस से आने वाली ये नई मिसाइलें हमारे S-400 सिस्टम में नई जान दे देंगी। जिसकी एक झलक भर से ही दुश्मन थर थर कांपता है। पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, भारत जवाब देता है, वो भी सटीक, तेज और विध्वंसक अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसने क्षेत्र में नई तारीख रकम कर दी है। जहां S-400 ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 से 7 लड़ाकू और जासूसी विमानों का निशाना बनाकर मारकर ध्वस्त किया था। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारी वायु सुरक्षा की निर्णायक क्षमता का सबूत है। ये वही शक्ति है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, और अब वायु सेना इस ताकत को और बढ़ाने की मांग कर रही है। रक्षा सूत्र बताते हैं कि 23 अक्टूबर को होने वाली DAC की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार संभव है। अगर ये मंजूर हुआ तो हमारी लंबी दूरी की हवाई मारक और इंटरसेप्शन क्षमता को एक और पंख मिल जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं S-400 सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक समिक्त नेटवर्क है। ये 400 किलोमीटर तक की दूरी पर फाइटर जेट्स, ड्रोन और बैलिस्टिक खतरों का पता लगाने और 400 से अधिक किलोमीटर पर मार करने की क्षमता भी रखता है। जब ये सिस्टम हमारी स्क्वाड्रन में मजबूती से खड़ा हो जाएगा, तो किसी भी विरोधी के लिए हमारी वायु सीमा में दखल देना सस्ता नहीं रहेगा। रक्षा सूत्रों की माने तो ये खरीद सिर्फ मिसाइलों की खरीद नहीं, ये हमारी वायु रक्षा का पुनर्निर्धारण भी है।
2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 स्क्वाड्रन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 3 यूनिट डिलीवर भी हो चुके हैं। रूस यूक्रेन तंगियों के बाद चौथे की डिलीवरी की देरी आई, पर बातचीत फिर सक्रिय हुई और अब जल्द ही बाकी डिलीवरी एवं अतिरिक्त मिसाइल अधिग्रहण पर फैसला होने का संभावना भी जताई जा रही है। मतलब साफ है, भारत पीछे नहीं बैठा। सीमाओं की हिफाजत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और हथियार सिर्फ हथियार नहीं, हमारी सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक है। पड़ोसी देशों में अब हड़कंप मचा है, क्योंकि जब आसमान सुरक्षित है तो जमीन भी सुरक्षित होती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि S-400 वास्तविक परिस्थितियों में न केवल प्रभावशाली है बल्कि निर्णायक भी है। यह सिस्टम दुश्मन के मनोबल को तोड़ता है और हमले की योजना को पहले ही विफल कर देता है। जब विरोधी ये महसूस कर लेते हैं कि उनकी उड़ानें अब सुरक्षित नहीं रहीं, तो उनके रणनीतिक विकल्प स्वतः सीमित रह जाते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि केवल S-400 के रॉकेट ही नहीं खरीदे जा रहे, बल्कि हमारी BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई एयर टू एयर मिसाइलों और ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के अपग्रेड पर भी बातचीत चल रही है। इसका मतलब है हमारा लक्ष्य सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि वायु श्रेणिता हासिल करना भी है। दुनिया अब समझ चुकी है, भारत अपनी सुरक्षा में निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल उपकरणों में नहीं बल्कि हमारी रणनीतिक आत्मनिर्भरता पे भी है। जब हमारी हवा सुरक्षित होगी तो देश के हर नागरिक को नींद भी सुरक्षित होगी। आज S-400 ने साबित कर दिया कि भारत की हवाई शक्ति अब केवल कथन नहीं बल्कि करिश्मा है। और अगर DAC ने 23 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाई तो आने वाले समय में यह शक्ति और भी तीव्र हो जाएगी। भारत ने हमेशा से अपनी रक्षा के लिए यही फैसले लिए हैं और यह फैसला भी उसी मिशन का हिस्सा है। एक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत। हवा अब सुरक्षित है, भारत का संकल्प अडिग है। चीन और पाकिस्तान दोनों देख रहे हैं
कैसे भारत अपनी वायु रक्षा दीवार को और मजबूत कर रहा है। 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइलें भारत को ऐसे नो फ्लाई जोन बना देंगी जहां दुश्मन का कोई जहाज उड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत ने साफ कर दिया है, जो हमारी सीमा की ओर नजर उठाएगा उसकी उड़ान यहीं खत्म हो जाएगी। S-400 अब सिर्फ एक सिस्टम नहीं, यह भारत का सुदर्शन चक्र भी है जो घूमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।